राइट। ओके जी, हमने जो लास्ट टाइम काम किया था, लॉगिन की लॉजिक लिख रहे थे हम, और ऑथ कंट्रोलर में रजिस्टर यूज़र हमारा कंप्लीट हो गया था, और लॉगिन में हमने यूज़र से रिसीव होने वाले यूज़र नेम और पासवर्ड को चेक किया था कि वो यूज़र एंटर कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर हमने डेटाबेस से यूज़र के दिए गए यूज़र नेम की बेस पे डेटाबेस में जाके चेक किया कि इस नाम का यूज़र नेम हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक, नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो एरर दे दें, वो भी हो गया। फिर हमने जो पासवर्ड था जो कि हमने इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव किया हुआ था, उसको डेटाबेस से फेच करके चेक किया कि यूज़र का एंटर किया हुआ पासवर्ड और डेटाबेस में सेव पासवर्ड मैच्ड है। तो अगर नहीं है तो एरर दे दे, और अगर सब कुछ ओके है तो हियर इज द प्लेस जहां से हमने क्या करना है, JWT ऑथेंटिकेशन। अच्छा, पहले JWT ऑथेंटिकेशन से पहले ना इसकी थोड़ी सी बिहाइंड द सीन थ्योरी समझनी जरूरी है, इसका फ्लो समझना जरूरी है। बेसिकली ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में फ़र्क भी है, तो मैं पहले सिर्फ ऑथेंटिकेशन बताऊंगा, फिर जब वो समझ जाएंगे तो ऑथराइजेशन समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। JW की कहते हैं जेसन वेब टोकन्स, इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड्स, वन ऑफ द वेरी फेमस एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंजिंग द क्लेम्स बिटवीन टू पार्टीज। इसका मतलब ये बुकिश डेफिनेशन बताइए मैंने। एक मिसाल देते हैं छोटी सी डेली लाइफ की, उससे समझना ज्यादा आसान होगा। आप किसी एक सिक्योर या सेंसिटिव इमारत में जाते हैं, तो जब आप जाते हैं तो दरवाजे पे आपको रोका जाता है और आपको कहा जाता है जी कि प्लीज प्रूव योरसेल्फ, अपनी आइडेंटिटी को शो करें। तो वो क्या करता है, जो भी वहाँ कंसर्न सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं वो आपकी पूरी स्क्रूटनी करते हैं ऊपर से नीचे से, आपकी सारी देखभाल करके, तो फिर आपको कहते हैं जी कि नाउ यू कैन गो इनसाइड। तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो आपकी ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं कि यू आर अ वैलिड पर्सन टू एंटर दैट बिल्डिंग। यानी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में यू आर अ वैलिड पर्सन टू एंटर दैट सिक्योरिटी। ये उन्होंने क्या किया जी, वैलिडेशन की है, या सॉरी ऑथेंटिकेशन की। क्लियर? तो अब मिसाल के तौर पे आपने ना उस बिल्डिंग में रोज जाना है, ठीक? तो एक दिन गए तो चलो ठीक है, वो ऑथेंटिकेशन हो गई, उसने सिक्योरिटी स्क्रूटनी करके आपने रोज सुबह 8 बजे उधर पहुंच जाना है, मिसाल के तौर पे आपकी नौकरी होगी। अब सिर्फ आप ही तो नहीं होंगे, बहुत सारे लोग होंगे डेली उस बिल्डिंग में जाने वाले। तो क्या सिक्योरिटी पर्सनल इतने वेले हैं, उनका और कोई काम नहीं है कि वो जो भी बंदा आए उसको पहले पूरा थैरोली चेक करें ऊपर से नीचे तक, फिर उन्हें अलाउ करें? ये तो बहुत टाइम टेकिंग काम है। ठीक तो है, हो जाएगी ऑथेंटिकेशन इस तरह से, बहुत टाइम टेकिंग काम है। तो बजाय ये काम करने के, वो फर्स्ट टाइम आपकी सारी ऑथेंटिकेशन क्लियर करें और आपको एक कार्ड बना के दे दें। वो जैसे टिपिकल कार्ड होता है, एम्प्लॉय कार्ड, या किसी भी बिल्डिंग में एंटर होने के लिए पास होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसमें जाएं, आपकी ऑथेंटिकेशन हो, लेकिन उसमें बहुत कम टाइम लगेगा। आप उसे कार्ड दिखाएंगे, यार आई एम द ऑथेंटिक पर्सन, आप मेरे क्रेडेंशियल्स और मेरी आइडेंटिटी को पहले से जानते हो, अलाउ मी टू एंटर द बिल्डिंग। दिस वे वो आपकी दोबारा पूरी स्क्रूटनी, पूरी चेकिंग और सारा कुछ हिस्ट्री और बैकग्राउंड सारा कुछ नहीं पूछेगा, बल्कि जब वो देखेगा कार्ड और कार्ड के ऊपर वैलिड सिग्नेचर है या स्टैंप है, जस्ट टू मेक श्योर कि ये उसी ऑर्गेनाइजेशन का इशू किया हुआ कार्ड है, कहीं आप अपना डुप्लीकेट तो नहीं बना रहे। तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद आपकी वो पूरी स्क्रूटनी नहीं करेगा, बल्कि आपको कहेगा यस यू आर अलाउड टू एंटर। अब आप डेली बेस पे आते हैं रोज, वो सिर्फ क्या चीज चेक करता है, आपका कार्ड चेक करता है, ठीक? और वो फर्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तो फर्स्ट टाइम क्या करेगा, आपको कार्ड इशू करेगा, और नेक्स्ट टाइम के लिए वो सिर्फ क्या चेक करेगा, कार्ड ही चेक करेगा। ये तो होगी आपकी ऑथेंटिकेशन। अब आप बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए, बिल्डिंग बहुत ही सिक्योर है, प्राइवेसी है, कोई प्रेसिडेंट हाउस है या कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस है, तो उसके अंदर जाके आप बिल्डिंग के हर हिस्से में घूमना अलाउ नहीं है। आप एक सर्टेन पार्ट में, आपको सिर्फ, अगर आप उस बिल्डिंग में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको सिर्फ अपने ही दफ्तर वाली बिल्डिंग तक एक्सेस है, बाकी हाईली प्राइवेसी है उस जगह की, तो आपको बाकी किसी जगह जाने की इजाजत नहीं है। दैट इज कॉल्ड ऑथराइजेशन। कि आप ऑथेंटिकेट तो हैं, वैलिड यूजर हैं, लेकिन वैलिड होने के बाद, इंटर होने के बाद भी आप कुछ चीजों को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज्ड हैं, और कुछ की एक्सेस के लिए आप ऑथराइज्ड नहीं है। डिफरेंस समझ आ गया ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन में? ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि हर हालत में होनी है आपको अंदर जाने के लिए, और ऑथराइजेशन का मतलब ये है कि अगर आप किसी सेंसिटिव हिस्से में जाएंगे तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आर यू ऑथराइज्ड। अगर नहीं ऑथराइज्ड तो पहले एडमन से
उसकी भी अप्रूवल वगैरह या जो भी करना होगा, जो भी बिल्डिंग का एडमिनिस्ट्रेशन या वगैरह वगैरह होगी, उसको आपने देखना होगा। तो दिस इज बेसिकली टू एस्पेक्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, अब जरा हम इसको यहाँ कोडिंग के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ आए ना, जब सब कुछ ओके हो जाए, पासवर्ड चेक हो जाए, पासवर्ड वेरीफाई हो जाए, यूजर नेम भी वेरीफाई हो जाए, तो आप, इसका मतलब है ये यूजर वैलिड है। इसका मतलब क्या है, ये यूजर, तो यहाँ आके आप उस यूजर को एक कार्ड बना दें। उस कार्ड को हम यहाँ कहेंगे JWT टोकन। यहाँ हम क्या करेंगे, जब हमें सब कुछ पता लग गया, हर तरफ से वेरीफाई कर लिया कि वैलिड यूजर है, अब हम एक टोकन जनरेट करेंगे और वो टोकन यूजर को इशू करेंगे और कहेंगे कि जब भी तुम नेक्स्ट टाइम आओ, तो अगर तुम्हारे पास ये टोकन होगा तो हम तुम्हें जाने देंगे, अगर टोकन नहीं होगा तो दोबारा ये सारा तरह करना। क्लियर होगी बात? अब वो जो कार्ड है ना, उस कार्ड को मैं क्या बोल रहा हूँ, टोकन है। वो कब इशू होगा, फर्स्ट टाइम ऑथेंटिकेशन के बाद। ठीक, तो जब ऑथेंटिकेशन हो जाएगी तो फिर जाहिर है उसके बाद ऑथराइजेशन वाला रोल उसके बाद आएगा। तो पहले हम ऑथेंटिकेशन करते हैं, और ऑथेंटिकेशन के लिए पहले हमें क्या करना है, जब हम सारा यूजर उसको वेरीफाई कर चुके तो हमें टोकन जनरेट करना है। अब अगली बात, जब हम टोकन जनरेट करेंगे, जब वो कार्ड बना रहे होते हैं ना, तो बड़ा एहतियात से काम लेना पड़ता है कि यार इस कार्ड की कोई डुप्लीकेट बना के तो गलत तरीके से अंदर ना आ जाए। तो अब हम इस टोकन की सिक्योरिटी और प्राइवेसी की बात करेंगे कि टोकन क्रिएट करने के लिए वाई JWT। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि JWT इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इन एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नाउ। बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा सिक्योर है। सो वी विल बी टॉकिंग अ बिट अबाउट द JWT, और उसके लिए पहले मैं यहाँ करता हूँ जी जेसन वेब टोकन, या सिंपली लिखें जी JWT। अब ये चेक करना है जी कि JWT कितना स्ट्रॉन्ग है और ये क्या करता है, ये टोकन किस फॉर्मेट का होता है, यानी वो जो कार्ड हम इशू करते हैं उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, और फिर उसके सिग्नेचर भी ऑथेंटिक होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जाएं तो JWT टोकन ना शक्ल से देखने में ऐसा लगता है। इसका जो पहला पार्ट ये जो यहाँ रेड में शो हो रहा है, या इसको हम कहते हैं दिस इज द हेडर। ये जो पार्ट पिंक कलर का है मेरे ख्याल में, इसको हम बोलते हैं डेटा। कलर पिंक ही है ना, मेरी कलर की पहचान थोड़ी सी पर्पल है, पता नहीं, जो पर्पल है ये शो कर रहा है आपका डेटा या पेलोड। और ये जो तीसरा ब्लूइश है या ब्लू है, दैट इज सिग्नेचर। तो आपके JWT टोकन के ये तीन पार्ट्स होते हैं, हेडर, पेलोड, सिग्नेचर। तो जब आपको सिक्योरिटी कार्ड इशू होता है तो उसमें भी टॉप पे वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन होता है, बीच में पेलोड या डेटा आपके मुतालिक इंफॉर्मेशन होती है, और एंड पे क्या होता है, ऑथेंटिक स्टैंप या सिग्नेचर होते हैं, जो इस बात का सबूत होता है कि ऊपर वाली इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट नहीं की गई, टेम्पर नहीं की गई, ओरिजिनल है। ठीक है, वैसे दोनों में तो बहुत सारी तरीके से हो सकती हैं, लेकिन वेब में एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हम कैसे इस चीज को सिक्योर करना है, तो ये उसके लिए जबरदस्त है। तो दिस इज बेसिकली ओपन सोर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वगैरह वगैरह। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी की सारी इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं कि हेडर पार्ट क्या शो करता है, कौन सा एल्गोरिथम यूज हुआ है और कौन सी उसकी टाइप है। हेडर में ये एक्स्ट्रा मेटा डाटा होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। पेलोड में यूजर का डाटा है, आपने जाहिर है हर यूजर का कार्ड बनाना है, तो हर यूजर के कार्ड पे उसकी अपनी इन्फॉर्मेशन होगी ना, लेकिन हेडर और सिग्नेचर तो वैलिड उसके होंगे, सेम तो नहीं हो सकते, मतलब वैलिड होने चाहिए। वैसे कार्ड वाले एग्जांपल में सेम होते हैं लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट का। तो पेलोड में तो यूजर का डाटा हर एक का डिफरेंट हो सकता है। सिग्नेचर कैसे बनते हैं यहाँ पे जेसन में, अब जरा उस एग्जांपल को भूल जाए, सिर्फ समझने के लिए। इसके सिग्नेचर बनते हैं जी कि आपका जो भी हेडर है उसको इनकोड करें, यानी उसको इनक्रिप्ट करें पहले, फिर जो भी पेलोड है उसको भी इनक्रिप्ट करें। तो हेडर की इनक्रिप्शन, इनक्रिप्टेड फॉर्म, प्लस पेलोड की इनक्रिप्टेड फॉर्म, प्लस आप एक अपनी की ऐड करेंगे इसमें। और जो की आप ऐड करेंगे प्राइवेट की, ये जो कार्ड की वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन होगी, ये उसी की से होगी जो आप यहाँ सेट करेंगे। तो वो की मैं बताऊंगा कैसे देनी है। तो जो भी आप की देंगे ना, तो जो अल्टीमेट पेलोड बनेगा, ये देख रहे हैं चेंज हो रहा है, जो अल्टीमेट पेलोड जो अल्टीमेट सॉरी JWT बनता है, वो कॉम्बिनेशन रहता है किसका, हेडर का, पेलोड का, सिग्नेचर का। इन तीनों को फिर इनक्रिप्ट करके आपका एक टोकन बनता है, विच इज काफी ज्यादा सिक्योर। अब हमने क्या करना है, हमने इस पॉइंट पे
एक टोकन क्रिएट करना है और उस टोकन को वापस किधर भेजना है, यूजर के पास, यानी यूजर को दे देना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो आए तो हम उससे ये चेक कर सकें कि टोकन है या टोकन नहीं है। तो लेट्स क्रिएट ए टोकन। फ्लो समझ आ गया आपको? लेट्स सी। जेसन वेब टोकन AWT npm की एक लाइब्रेरी भी है, आप इस पे जाएं और स्ट्रेट अवे वी विल बी यूजिंग दिस लाइब्रेरी। इसका यूजेज इट्स मतलब लॉट्स ऑफ पीपल आर यूजिंग इट। मैं इसे यहाँ से कॉपी करूंगा और अपने इसमें आके यहाँ पे JWT को इंस्टॉल करूंगा। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। जब तक ये इंस्टॉल होता, अगेन जैसे हम कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं तो फिर इसे इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के बाद उसके साथ उसके अंदर चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मुझे क्या करना है जी, जेसन वेब टोकन को यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है। एक श्योर हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है विद नो एरर। इसको कर दे बंद और यहाँ टॉप पे आए और यहाँ पे लिखें जी import JWT from JSON web token। ठीक, इसके अंदर एक फंक्शन है JWT which we imported right in here at the top dot sign। डॉट साइन बिल्ट इन फंक्शन है, ये कुछ पैरामीटर्स लेता है। पहला पैरामीटर लेता है पेलोड सीक्रेट और प्राइवेट की, और तीसरा सिग्नेचर ऑप्शंस। ठीक, यहां से अगर मुश्किल लग रही है तो यहां देख लें। JWT डॉट साइन पहला पैरामीटर क्या लेता है, पेलोड। दूसरा पैरामीटर क्या लेता है, सीक्रेट की। ठीक, और सिग्नेचर कैसे बनाता है, खुद ही इन दोनों को इनक्रिप्ट करके मिला के वो बनाता है, जो मैंने आपको अभी दिखाया है। इट्स लाइक हेडर। अच्छा, तीसरा पैरामीटर आप हेडर दे सकते हैं, जैसे ये एल्गोरिदम। अगर नहीं देंगे तो डिफॉल्ट ये वाला आएगा, यानी एल्गोरिदम की टाइप, कौन सा एल्गोरिदम इंक्रिप्शन के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा पैरामीटर भी दे सकते हैं आप एल्गोरिदम खुद से यूं, लेकिन अगर ये नहीं देंगे तो डिफॉल्ट वो पिक कर लेगा। दो पैरामीटर लाजमी। ठीक, सो लेट्स क्रिएट अ टोकन। तो हम यहाँ कहेंगे जी कि const token equals to this। अब पहला पैरामीटर क्या है, पेलोड। पेलोड में हम क्या कहेंगे जी, नाम कुछ भी हो सकता है। हमने ये जो ऑथेंटिक यूजर है ना, यही उठा के क्या रख लिया, ऐसा यूजर इज इंट्रोड्यूस, दिस इज आवर पेलोड। और जो सीक्रेट की है, कोई भी कॉम्प्लेक्स की दे दें आप, सिंपल की यहाँ नहीं देते। ठीक है, तो वैसे तो आप, क्योंकि इस की ने बेसिकली मिलना होता है उसके साथ, पेलोड के साथ, और सिग्नेचर बनाने होते हैं, तो दे शुड बी मोर सिक्योर, और वो तब होंगे जब आप यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग देंगे। ठीक है, सो मैं सीक्रेट की जनरेटर, जस्ट टू एक्चुअली मोर सिक्योर की, मैं वो की किससे जनरेट करवा लेता हूँ, टूल से जनरेट करवा लेता हूँ। वैसे आप खुद भी कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग दे सकते हैं। ठीक है, सो मैं कहता हूँ जी कि यहाँ जाएं और आप कोई भी की दे दें, तो वो की को भी मतलब इनक्रिप्ट करके मजीद देगा या जो कुछ भी देगा व्हाटसोएवर। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ जी, लेट्स सपोज दिस, अभी कुछ भी मैं रैंडम दे देता हूँ। इट शुड बी अ मिक्स ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह वगैरह वगैरह। ये बल्कि की नहीं दी इसने, ये JWT दे दी है पूरा, JWT क्रिएट जेसन वेब टोकन यूजिंग सीक्रेट की। तो ये काम जो है ये मेरा फंक्शन ये करेगा।
JWT टोकन मुझे ये क्रिएट करके देगा, ठीक है। मुझे सिर्फ यहाँ के लिए की देनी है, हाउ टू डू दैट। शायद ये पता नहीं कोई टूल है भी या वेब की जनरेटर। तो वैसे तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैं सिंपल इसको एज अ स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक, बाद में बताऊंगा कि हम की को भी यूं इस तरह प्लेन नहीं देते, उसकी भी एक सिक्योर जगह जहाँ पे सेव करते हैं, बट फॉर नाउ इट्स ओके। अब क्या करेगा JWT, सीक्रेट की को और पेलोड को मिला के सिग्नेचर बना के मुझे एक टोकन रिटर्न करेगा सारा कुछ, ठीक है। सो लेट्स सी, हम इस टोकन को वापस रिटर्न करते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो मैं कहूंगा जी रेस डॉट जेसन, और इसको कहेंगे जी TOKEN, टोकन इज गोइंग टू बी टोकन और यूजर एज इट इज। अब चूंकि की वैल्यू दोनों सेम हो तो आपको पता है हम ये कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने क्या किया, जब यूजर सारा लॉगिन हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो मैंने एक टोकन क्रिएट किया और टोकन वापस किसको भेज दिया, यूजर को भेज दिया, यार ये तुम्हारा कार्ड है, नेक्स्ट टाइम जब तुम आओगे तो ये साथ लेके आना, ठीक है। सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स। लॉगिन, तो लॉगिन के लिए जरूरी है कि पहले इस यूजर नेम और पासवर्ड से कोई अकाउंट बनाओ। तो आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस लाइक दिस, password is going to be like this, email is going to be this, or username is ya@1 and name is this. User has been registered और अब इससे हमें लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। Now if we go back, so we faced a crash, and that is for the reason is DB connection successful है, user.password पासवर्ड रीड नहीं कर रहा, ठीक है। ये लाइन नंबर 37 पे, लाइन नंबर 37 पे यूजर डॉट पासवर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले देख लेते हैं यूजर आ रहा है या नहीं आ रहा। लॉग यूजर, सो लेट्स गो अगेन, यूजर ये यूजर लॉग नहीं हो रहा, हम इसको थोड़ी देर कमेंट करते हैं। जस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस लाइन, ठीक। और कुछ गलत तो नहीं दे रहे हम, पासवर्ड पासवर्ड पासवर्ड, पोस्ट रिक्वेस्ट है, स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन है, रॉ है और जेसन है, एवरीथिंग सीम्स ओके। इस नल आ रहा है, इसका मतलब डेटाबेस से हम यूजर नेम ही नहीं पिक कर पा रहे। सो फॉर दैट ये इशू हमारा इससे रिलेटेड नहीं है, ये कहीं और है। ये नल नजर आ रहा है ना, मतलब ये वाली क्यूरी हमारी ठीक नहीं चल रही।
So let's open up the Mongo. ये पहले काम करता रहा था ना, करता रहा है। अभी देख लेते हैं ना, वेरीफाई हो जाएगा कि हमने। ओहो, लेकिन उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, फिर भी उसे एरर देना चाहिए, यूजर नेम इज की कंडीशन भी हम लगा लेते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी। अब आ गया, ठीक है। So, वो हम याद करिएगा, इसको हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो प्रॉपर एरर दे, क्रैश ना करे। So now अब हमें टोकन मिलना चाहिए, ठीक है, रिस्पॉन्स में। एंड हियर इज गोस। तो उसने एक हमें टोकन दे दिया और इसके वही 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट डॉट तक, दूसरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक पेलोड, और तीसरा पार्ट सिग्नेचर, ठीक। और अगेन यूजर जो डेटाबेस से ऑथेंटिक यूजर होके आया वो हमें यहाँ पे वापस मिल गया। सो दिस इज हाउ वी जनरेट द टोकन। लेकिन नॉर्मली हमने टोकन को सिक्योर करने की बड़ी कोशिश की और ये सिक्योर है भी, बट स्टिल नथिंग इज 100% सिक्योर, आपको पता है। तो हम कभी भी, जितने भी हसास इदारों के मुलाजिम होते हैं ना, वो कभी आपको अपना कार्ड नहीं दिखाएंगे। अगर मतलब आपने कभी गौर किया हो या फील किया हो, तो हम कभी भी इस कार्ड को पब्लिकली एक्सपोज नहीं करेंगे। अभी ये क्या हो रहा है, पब्लिकली एक्सपोज हो रहा है। जो बंदा भी लॉगिन की रिक्वेस्ट दे रहा है, अगर वो सक्सेसफुल लॉगिन होगा तो उसको टोकन मिल रहा है। हम टोकन को, यानी सर्वर टोकन को क्लाइंट पे भेजेगा, लेकिन क्लाइंट पे सबसे, यानी उस टोकन को हमने संभाल के रखना है, क्योंकि जब भी हमने अगली रिक्वेस्ट करनी है तो टोकन रिक्वेस्ट के साथ भेजना है। तो विच इज द मोस्ट सिक्योर प्लेस टू सेव द टोकन ऑन द क्लाइंट साइड सेंट बाय द सर्वर। उसके लिए अभी इसको स्टोर नहीं कर रहे, अभी तो हम सिर्फ रिस्पांस मिल रहा है ना, स्टोरेज तो नहीं कर रहे, जाहिर है दोबारा सेंड करने के लिए अगली रिक्वेस्ट में। तो इसको सेव करने के लिए जो सबसे सूटेबल प्लेस है वो है जी HTTP ओनली कुकीज। अब कुकी क्या होता है बेसिकली, अगेन ये ब्राउजर की एक स्टोरेज है, जैसे लोकल स्टोरेज है, लेकिन HTTP ओनली कुकी सिक्योर होती है इन अ सेंस कि कोई भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट HTTP ओनली कुकी को रीड नहीं कर सकता। एक नॉर्मल कुकी होती है और एक कुकी होती है HTTP ओनली कुकी। फिलहाल कुकी के बारे में सिर्फ ये समझ लें कि इट्स अ ब्राउजर स्टोरेज। कुकीज को स्क्रिप्ट रीड कर सकते हैं, लेकिन HTTP ओनली कुकी को स्क्रिप्ट रीड नहीं कर सकता। तो हम इसलिए जो टोकन है वो क्लाइंट पे भेज रहे हैं, तो इस तरह भेजने के बजाय हम क्या करेंगे, res डॉट कुकी डॉट जेसन। हम ये कह रहे हैं कि ये जो रिस्पॉन्स है ये सेंड करो, और पहले इस रिस्पॉन्स को कहाँ स्टोर करो, कुकीज में, और फिर जेसन सेंड करो क्लाइंट की तरफ। यानी जाते हुए कुकीज में सेंड करके या सेट करके जाओ। अब लोकल स्टोरेज की तरह जो कुकी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है ना, वो भी की वैल्यू पेयर में सेव करती है। गॉट इट? तो इसका मतलब है कि अगर हम कुकी में कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोई भी की, ये कोई भी नाम हो सकता है, और साथ में वैल्यू which is our token that we produced here। और अब हम टोकन को यूजर को नहीं भेजेंगे बिकॉज दैट इज इनसिक्योर। मैंने क्या कहा, रिस्पॉन्स सेंड करो किसको, कुकीज, टोकन कुकीज में सेंड करो, और यूजर की डिटेल वापस उसको सेंड कर दो, यूजर को सेंड कर दो। बाय द वे यूजर के पास ये पासवर्ड भी नहीं आना चाहिए, यूजर के पास पासवर्ड भी रिटर्न में नहीं आना। जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसका टू एंड फ्रो एक्सचेंज, हम इसको भी पहले देखेंगे कि हम किस तरह रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि पासवर्ड क्लाइंट पे ना आए, लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं। सो अब लेट मी शो यू एक और भी हल है। अगर समहाउ बिल फर्ज किसी को लगता है यार कि यार कुकी को भी कोई बंदा रीड कर लेगा,
तो फिर हम क्या करते हैं, कुकी की एक्सपायरी सेट कर देते हैं कि कुकी सेट करो, लेकिन एक खास टाइम के साथ, एक खास टाइम के बाद क्या करो, कुकी को एक्सपायर कर दो। सो लेट्स टॉक, इसकी इसमें एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन है कुकी की। सो इस तरह मैंने बॉडी पार्सर आपको कराया था ना, एक बॉडी पार्सर कराया था ना, जब हम क्लाइंट से सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज रहे थे तो बॉडी अनडिफाइंड आ रही थी। तो फिर मैंने कहा था आपने क्या करना है, बॉडी पार्सर एक मिडलवेयर करना है जो क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट की डाटा को पार्स करेगा। इसी तरह कुकी भी काम नहीं करेगी हमारी जब तक हम एक और इंस्टॉल नहीं करेंगे कुकी पार्सर का मिडलवेयर। ठीक, तो वो मैं करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूँ। कुकी सेट कैसे करते हैं, रेस डॉट कुकी की नेम और वैल्यू नेम और देन सेंड या जेसन जो भी करें। ठीक, सो दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, कि हम कुकी को क्या करना चाहते हैं, एक्सपायर करना चाहते हैं। तो अब ये जो रेस्ट डॉट कुकी है ना, ये दो, पहला तो इसका है अपना की वैल्यू में उसने अपना की का नेम और फिर उसकी वैल्यू वो हमने दे दी, कॉमा दे के सेकंड में हम क्या करते हैं, एक्सपायरी डेट सेट करते हैं। और ये एक्सपायरी डेट क्या है, बेसिकली इतने टाइम के बाद ये कुकी क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए। तो एक्सपायर 36 ये मिली सेकेंड है, प्लस डेट नॉट नाउ, लेकिन अभी से टाइम शुरू करो और इतना टाइम जब गुजर जाए 36,000, ये 360,000 सेकंड्स कितने बनते हैं, लेट मी शो यू, मिली सेकंड्स टू मिनट्स, 6 मिनट, 6 मिनट बाद क्या कर दो, कुकी को एक्सपायर कर दो। ये टर्म आप ऑलवेज वेरी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ 36,000 के बजाय 500,000 यानी 5 लाख रहेंगे, 8 इसी तरह 10 जितने भी मिनट है, या इधर आप कर लें 10 मिनट, इधर 10 मिनट लिखें तो आपको ये वैल्यू दे, ठीक, ये वैल्यू उठा के आप यहाँ दे दें। इतने टाइम के बाद ये कुकी क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। नहीं, इस टाइम के बाद अगर वो कुकी किसी को मिल भी गई ना, कुकी में मिला हुआ टोकन, तो वो यानी कुकी नहीं, टोकन नहीं, कुकी एक्सपायर हो जाएगी, नहीं कुकी से टोकन डिलीट ही हो जाएगा खुद ही। ठीक, तो अब ये टोकन आ गया और टोकन इतने टाइम में एक्सपायर भी हो जाएगा, और दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। अब व्हेन एवरीथिंग गोज वेल, तो हमारा ये काम चलना चाहिए, लेकिन ये काम तब तक नहीं चलेगा जब तक ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, कुकी पार्सर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये काम में भी ना चले हमारा। लेट्स सी, npm इंस्टॉल सेव कुकी पार्सर, ये बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने यहाँ पे बॉडी पार्सर करवाया। ठीक, सो जस्ट गो अहेड, ये कुकी पार्सर, और आप इसको भी इंपोर्ट कर लें। पार्सर, इसको एज अ ग्लोबल मिडलवेयर कॉल करें। ठीक, नाउ दैट्स प्रीटी मच इट। अब हम यहाँ जाएंगे, तो चूंकि हम ब्राउजर को तो यूज नहीं कर रहे ना, हम फिलहाल पोस्टमैन को यूज कर रहे हैं, तो ये कुकी वाला टैब है। अभी तक हमारे पास कुकी कोई भी नहीं है, और टोकन किधर आ रहा है, यूजर के पास आ रहा है। जब मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा तो जब सब कुछ वैलिड होगा तो कुकी किधर आएगी, इधर आएगी। ठीक है, लेट्स मी गो अहेड, यूजर मेरा यहाँ आ गया और कुकी मेरी यहाँ सेट होगी। और यहाँ कुकी में क्या है, टोकन, और टोकन की ये वैल्यू, डोमेन, पाथ, एक्सपायर्स, सेशन, http ओनली फॉल्स, ये वो फ्लैग है जिसको अगर हम ट्रू करेंगे तो ये कुकी स्क्रिप्ट से रीड नहीं हो सकेगी। ठीक, फिर हम सिक्योर का फ्लैग भी दे सकते हैं, तो हम http ओनली को क्या करते हैं, ट्रू करते हैं। ट्रू कहाँ करना है आपने, यहाँ पे ये कुकी सेट कर रहे हैं ना,
यहीं पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो आपने पास किया, इसके अंदर एक्सपायर्स के बाद ये काम करते हैं। ठीक, सॉरी, हाँ, सिक्योर का भी ऑप्शन है, उसको भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे हम दोबारा, इसको सेंड करके देखते हैं, यहाँ आए तो हमें दोबारा ये कुकी डिलीट करके दोबारा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, दिस शुड बी ट्रू। तो कुकी डिलीट कैसे करते हैं, मैं यहाँ से जाऊंगा मैनुअली और यहाँ से टोकन डिलीट कर दूंगा। ठीक, दोबारा यहाँ आए, अब दोबारा जाएंगे तो प्रीवियस कुकी को बजाय नई कुकी लाएगा और दैट शुड बी, सॉरी नहीं, वो तो तब इसलिए लिखा था ना कि वो रिफ्रेश नहीं हुआ था। यहाँ से अगर डिलीट कर दें तो सारी कुकीज डिलीट हो जाती है, 0 कुकीज। और अगर मैं समहाउ इसको बंद करके दोबारा ओपन करूंगा तो वो डिलीट हो चुकी होगी। ठीक, देख रहे हैं, और यहाँ कुकीज में भी खाली पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं है। एंड इफ आई नाउ hit again, that would come up with this and this should be turned to false. ठीक है, सिर्फ वो देख लें कि हम कहाँ सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसको उसके ऑप्शन आई वुड वी आर डूइंग समथिंग। ये तो लॉग आउट है ना, वेयर इज द लॉगिन? लॉग आउट में नहीं होगा ना, लॉग आउट में नहीं होगा, लॉगिन में होगा। इधर क्या कुकी, स्टैक ओवरफ्लो इज आवर बेस्ट फ्रेंड, ये दे सकते हैं जी इस सेकंड ऑब्जेक्ट में। हाँ, नहीं अंदर ही दिया हुआ है, ये देखें ना, ये ऑब्जेक्ट टोकन की, टोकन नेम, ऑब्जेक्ट और इसके अंदर एक्सपायर्स, सिक्योर, HTTP ओनली। ऐसा करते हैं ना कि हम यही तीनों चीजें, स्पेलिंग मिस्टेक में भी या कुछ भी हो सकता है हमारा, तो वो भी वही कह रहे हैं ना। मैंने एज इट इज वही सारा ऑब्जेक्ट यहाँ पेस्ट कर लिया, ट्रू कर दिया, इसको भी ट्रू कर दे और न्यू डेट, डेट टाइम नाउ प्लस एक्सपिरेशन में 3600,000 कर लेते हैं। 60,000 है या, अच्छा ठीक, अब इट शुड वर्क नाउ। हम वापस जाते हैं, एग्जिस्टिंग कुकीज को डिलीट करते हैं और वापस रिक्वेस्ट करते हैं। So it didn't send the cookie right in here. अच्छा, ये जो सिक्योर है ना, ये तब होता है जब आप HTTPS यूज कर रहे होते हैं। लोकल होस्ट पे हमारे पास HTTPS तो नहीं होता, जब हम डोमेन लें SSL सर्टिफिकेट होता तब, तो इसके लिए हम इसको पॉज कर देते हैं। और now if we send it again, so we have the cookie, we have the expiration time which is Tuesday 7 March,
कितने टाइम पे एक्सपायर हो जाएगी, और HTTP ओनली ट्रू। सिक्योर ट्रू हम कर सकते हैं, लेकिन वो तब होता है जब आपका HTTPS कनेक्शन। अब इस कुकी का फायदा ये है, कुकी में टोकन को स्टोर करने का फायदा ये है कि जब भी आप नेक्स्ट कोई भी सेम सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे, ये टोकन ऑटोमेटिकली उस रिक्वेस्ट के साथ जाएगा। और अगर टोकन होगा ही नहीं तो फिर टोकन नल जाएगा। ठीक, तो अगला काम हमने ये करना है कि एक और मिडलवेयर लिखना है, जिस मिडलवेयर का काम होगा कि वो हर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बीच में चले और वो चेक करे कि आने वाली रिक्वेस्ट टोकन लाई है साथ या नहीं लाई। अगर आने वाली रिक्वेस्ट साथ टोकन लाई है तो इसका मतलब बंदा ठीक है, ऑथेंटिक है। और अगर नहीं लाई तो इसका मतलब ये हम लिमिट लगाएंगे इसके ऊपर, प्रोबेबली कल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टोकन जनरेट कैसे करना है, टोकन एक्सपायर यानी उसे कुकी में कैसे सेट करना है, और कुकी एक्सपायरी कैसे करनी है। अच्छा, ये जैसे कुकी को एक्सपायर किया ना, वैसे JWT टोकन की भी एक्सपायरी सेट हो सकती है कि यार ये कुछ टाइम के बाद ये टोकन एक्सपायर हो जाए। दैट कैन आल्सो बी implemented and that is something we will implement. So that's it. JWT बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी रिसोर्स को